हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 को देख रहे थे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है। आपका जो ये VAC पेपर है, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, उसी को हम लोग देख रहे थे। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर जो है आपका, उसको, और उसमें हम लोग देखे थे चैप्टर 2 को, ठीक है ना। यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 है उसको हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग यूनिट 1 का जो है चैप्टर 1 लेने वाले हैं, जो कि है आपका वैदिक युग, ठीक है। इसमें हम लोग ऋग वैदिक काल में जो भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था है, उन सभी अवस्थाओं के बारे में हम लोग एक एक करके वर्णन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो है ऋग वैदिक काल क्या था, ठीक है। जब आप उत्तर लिखिएगा तो सबसे पहले आप ऋग वैदिक काल के बारे में जो है वो आप थोड़ा बहुत लिखिएगा। उसके बाद जो है एक एक करके राजनीतिक जीवन जो है उसके बारे में फिर लिखना है। फिर आपको जो है वो पॉलिटिकल जीवन यानी कि जो आपका राजनीतिक जीवन है उसके बारे में लिखना है। फिर आपको सोशल लाइफ, ठीक है, यानी कि सामाजिक जीवन। फिर हम लोग को आर्थिक जीवन यानी कि इकोनॉमिक लाइफ जो है, उसके बाद जो है धार्मिक लाइफ यानी कि धार्मिक जीवन यानी कि जो है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक के बारे में वर्णन करते हैं कि ऋग वैदिक जो काल था वो किस प्रकार से था, ऋग वैदिक युग जो था वो किस प्रकार का युग था। उसके बाद हम लोग जो है वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे कि ऋग वैदिक सभ्यता जो है भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है, ठीक है। यानी जो ऋग वैदिक सभ्यता का महत्व जो है वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्व है, ठीक है, अत्यधिक महत्व है। वैदिक युग जो है केवल भारतीय इतिहास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विश्व इतिहास के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करता है, ठीक है। मतलब ये है दोस्तों कि वैदिक युग जो है वो केवल भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, बल्कि विश्व इतिहास के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करता है, ठीक है। उसके बाद जिस युग में ऋग वैदिक की रचना हुई उसे क्या कहते हैं, ऋग वैदिक युग कहते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक सभ्यता का सृजन पंजाब प्रदेश तथा सरस्वती नदी के समीप हुआ था, ठीक है। ऋग वैदिक का जो रचना हुआ था, जो सृजन हुआ था, वो पंजाब प्रदेश तथा सरस्वती नदी के समीप हुआ था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऋग वैदिक लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था ऋग वैदिक युग में, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन का जो पहला पार्ट है आपका, उसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला नंबर में जो है वो राजनीतिक संगठन, यानी राजनीतिक जीवन के अंदर जो आपका राजनीतिक संगठन था वो किस प्रकार से था ऋग्वैदिक में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार जो है उसका परिवार होता था, ठीक है। परिवार का प्रधान पिता होता था या फिर कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होता था जो उसे गृहपति कहा जाता था, ठीक है। यानी कि घर का पिता या फिर बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जो होता था वो घर का जो है वो गृहपति कहलाता था, ठीक है। अनेक परिवार को मिलाकर गांव बनता था। तो प्रधान होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था, ठीक है। कई गांवों को मिलाकर एक विष बनता था और विष का जो प्रधान होता था उसे विषपति कहा जाता था, ठीक है, विषपति कहलाता था। कई विषयों को मिलाकर एक जन बनता था और जन का प्रधान राजा होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, राजा का जो भूमिका है वो किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में योगदान देता है, ठीक है। प्रारंभ में राजा का निर्वाचन प्रजा द्वारा होता था, ठीक है। धीरे धीरे यह पद जो है वो पैतृक हो गया। फिर भी जो है वो गद्दी पर बैठते समय राजा को जो है प्रजा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, ठीक है। राज्य अभिषेक के समय उसे धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, ठीक है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। राजा न्यायाधीश का भी कार्य करता था और उसका पद जो है अत्यंत गौरवपूर्ण होता था। वह एक विशाल महल में रहता था और राजा का कर्तव्य था कि प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं से युद्ध करना, राज्य में शांति बनाए रखना, शांति के समय यज्ञ आदि का अनुष्ठान करना, ठीक है, राजा के प्रमुख कर्तव्य थे, ठीक है। यानी कि ये सभी कार्य करने का जो प्रमुख कर्तव्य है वो राजा का था। राजा अपनी प्रजा को आचरण के बारे में भी नज़र रखता था, ठीक है, आचरण पर भी नज़र रखता था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक जीवन में जो है राजा का भूमिका होता था।
थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो आप लोग जो है सुधार लीजिएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे पद जो है वो पैतृक हो गया था, फिर गद्दी यहाँ होगा, ठीक है, गद्दी मिस्टेक लिखा हुआ है तो गद्दी सुधार लीजिएगा। और बैठते समय राजा को प्रजा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। तो ये है जो आपका राजा के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका थर्ड पॉइंट है पदाधिकारी, यानी पदाधिकारी का जो भूमिका है वो किस प्रकार से प्ले करता है आपका राजनीतिक जीवन में, ऋग्वैदिक युग का राजनीतिक जीवन में। देखिए, राजा को प्रशासन कार्य में सहायता देने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे, भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी के समय में प्रशासन का कार्य जो है वो जो पुलिस है वो निभा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम राजा के समय जो है वो पदाधिकारी जो होता था वो प्रशासन का कार्य में जो है सहायता करता था, ठीक है। पुरोहित का स्थान सबसे ऊंचा होता था, ठीक है, पुरोहित जो है उसका स्थान जो है वो सबसे ऊंचा होता था। वह राजा का मित्र पथ सबसे ऊंचा होता था, वह राजा का मित्र पथ प्रदर्शक, ठीक है, तथा सहायक होता था। युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में भी वह राजा के साथ जाता था। सेनानी सेवा का संचालन करता था, वह सेवा का प्रधान होता था, ठीक है। सेवा का प्रधान कौन होता था? सेवा का प्रधान जो है वो पुरोहित होता था, ठीक है। और पुरोहित जो है वो प्रधान होता था। ग्रामीण तीसरा पदाधिकारी होता था, ग्रामीण तीसरा पदाधिकारी जो होता था वो पुरोहित होता था, जिस पर गांव के प्रबंध का उत्तरदायित्व होता था। यानी कि गांव का प्रबंध जो है किस प्रकार से होगा उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर होगा? जो पुरोहित है उसके ऊपर जो है वो गांव का प्रबंध का जो है वो उत्तरदायित्व होता था। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे 4 पॉइंट, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से होता था? देखिए, राजा अपने सहायकों की सहायता से जो था मुकदमों का फैसला करता था। जो उसके सहायक थे यानी कि जो पदाधिकारी थे, पुरोहित थे, इन सभी के सहायता से जो है मुकदमों का फैसला करते थे। फिर जो है न्याय के कार्य में उसे पुरोहित से अधिक सहायता मिलती थी। यानी कि जो न्याय सुनाना रहता था, जब किसी को फैसला सुनाना रहता था उस वक्त जो है पुरोहित से अधिक सहायता मिलती थी। क्यों? क्योंकि जो पुरोहित है वो गांव का प्रबंध का उत्तरदायित्व होता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर हम लोग देखेंगे, 5 पॉइंट जो है आपका उसको, तो उसमें है आपका सभा और समिति। राजनीतिक जीवन में सभा और समिति जो है वो किस प्रकार से भूमिका निभाता है, किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में जो है सभा और समिति होते थे। देखिए, ऋग्वैदिक काल का राजा अपने विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो है राजा अपने विश्व का, ठीक है, अपने विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक जो है वो शक्तिशाली होता था। उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी। इन दोनों संस्थाओं को जो है ऋग्वैदिक के प्रजापति की जुड़ाव कहा गया है, ठीक है, प्रजापति का जुड़ाव कहा गया है। सभा जो है वो गणमान्य एवं समृद्ध व्यक्तियों का परिषद होता था और समिति जो था वो सारी विश्व की संस्था थी। इसमें सभी प्रकार के विषयों का जो है विचार विमर्श होता था। यह संस्थाएं जो है वो राजा के कार्यकल्पों पर भी पूरा नियंत्रण रखती थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसके लिए हम आप लोग को सॉरी बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बार से जब हम PDF लाएंगे तो उसमें जो है आप लोग को एक जरा सा भी मिस्टेक नहीं मिलेगा। तो इस बार जो है थोड़ा बहुत सुधार लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक हो गया है और यहाँ पे जो है वो ऋग्वैदिक जो है, जहाँ पे ऋग वैदिक लिखा हुआ है वो ऋग्वैदिक होगा, ठीक है ना। तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब लेक्चर 4, तो हम लोग उसमें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और फिर हम लोग धार्मिक जीवन को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग किए आज, इसमें राजनीतिक जीवन के बारे में आज हम लोग कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक अगर आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो ज़रूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे भी इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो सके।